अगली बार भारत अगर तुमने कोई अपना सूर्यवंशम या दूरदर्शन या चंद्रयान भेजा पानी भेजने तो वो पहुंच जाएगा और वहां सामने लिखा होगा ये प्लॉट मेजर खालिद की मलकियत है। भाई मजाक बात है यार, स्पेस में जाना मजाक बात है। कोई ऐसी चीज बनाना कि स्पेस में जाके चले। अबे स्पेस डाले आ गए, अब स्पेस में डाले चलेंगे। और ये तो इस बार हमने चाइना से फेवर लिया, अगली बार इंशाल्लाह कबाब चीज वालों का रॉकेट आ रहा है तो वही हमारे सारी चीजें ऊपर लेके जाएगा और कबाब चीज की ब्रांच भी ऊपर खुलेगी। हाँ भाई क्या हाल है भैया, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉस एंजलिस में और अमेरिका का क्या स्टैंडर्ड है, ऐसे एलएमएलए भी एलए आ जाते हैं। 4 दिन से एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ लेकिन जेट लैग है, दिन को रात होती है, रात को दिन होता है। अभी सिस्टम थोड़ा ओके हुआ है तो अभी मैं आपसे बात करूंगा। ये जो 7 किलो का थैला हमने भेजा है आसमान पे चांद पे, तो इसके ऊपर देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल देशियों की खसलत है, जान को पता चल जाए अमेरिका से कोई आ रहा है पाकिस्तान तो आईफोन मंगा लें, या पाकिस्तान से कोई बाहर जा रहा है तो निम्को मंगा ले, नमक पारे मंगा ले, गुलकंद मंगा ले। मतलब निम्को के बगैर इनकी जिंदगी नहीं है। चलो कुछ मंगा रहे हो, भेज रहे हो तो बंदा भाई 1500 हाथ में रख देता है कि रास्ते में नमक पारे खा लेना, कोई जूस वूस पीना नहीं, मुफ्ता चाहिए। मुफ्ता हमारी रगों में रचा बसा है। तो हमें जब पता चला कि भाई चाइना जा रहा है रॉकेट लेके तो हमने पकड़ा दिया 7 किलो का थैला, जहाँ पे 1-1 ग्राम बड़ा मायने का रखता है। हमने 7 किलो का पकड़ा दिया फ्री में, भाई ऊपर ले जाओ। चलो ये तो इस बार हमने चाइना से फेवर लिया, अगली बार इंशाल्लाह कबाब चीज वालों का रॉकेट आ रहा है तो वही हमारे सारी चीजें ऊपर लेके जाएगा और कबाब चीज की ब्रांच भी ऊपर खुलेगी। तो भाई पता ये चला कि सुपारको, जो कि लोग समझते थे कि हाउसिंग सोसाइटी है, असल में उनका काम यही रॉकेट भेजना है। और अब चांद की खैर नहीं, चंदा मामू वो हुआ करते थे, अब हुए हैं चंदा गेटेड कम्युनिटी। 200 गज के प्लॉट कटेंगे। और अगली बार भारत अगर तुमने कोई अपना सूर्यवंशम या दूरदर्शन या चंद्रयान भेजा पानी भेजने तो वो पहुंच जाएगा और वहां सामने लिखा होगा ये प्लॉट मेजर खालिद की मलकियत है। पानी नहीं मांगेगा, समझ रहे हो। और ट्रम्प जो चीखता था कि जी स्पेस फोर्स बनाएंगे, अबे स्पेस डाले आ गए, अब स्पेस में डाले चलेंगे। और अगर किसी एलियन ने आगे पीछे ट्वीट की तो उसकी खैर नहीं है, फिर उसकी फैमिली आएगी काजी फाइजीसा के दरवाजे पे, भैया हमारा बच्चा छोड़ा दो, गलती हो गई, समझ रहे ना, तो सीधे हो जाए। और तो और सुनने में आया कि भैया अगले महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी रॉकेट के हमारे बिलों में आएंगे। इनफैक्ट जो लोग नहीं मान रहे कि चांद पे गए हैं, चांद से ये आवाजें सुनने को मिली हैं। ठीक है भाई, हो गई मजाक मस्ती, हंस लिए, खेल लिए, चुटकुला मिल गया तुम लोगों को, ठीक है। अभी इतनी देर में जितनी मैंने घटिया बातें दोहराई हैं, ये वो बातें जो पिछले 4-5 दिन से मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ, मैं फेसबुक पे देख रहा हूँ। हम इतनी बदबख्त और नाशुक्री कौम है कि देखिए हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि हमारे साथ कुछ अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो जहाँ हमें आदत है लित्तर खाने की, जूते खाने की, लुटने की, पिटने की, फटने की। अगर कोई अच्छा कर दे या अच्छा हम खुद से कर लें, ऑस्कर मिले तो गालियां, नोबेल मिले तो गालियां। अब ये इस्लामाबाद के कुछ बच्चे हैं, ये सुपारको का प्रोजेक्ट नहीं था, सुपारको ने फैसिलिटेट किया था, क्योंकि जाहिर है भाई स्टेट की एजेंसी है, वही आगे लेके जाए। स्टेट एजेंसी नहीं कह रहा, स्टेट का एक इदारा है, वही आगे करेगा ना बात। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है, वहाँ के बच्चों का ये प्रोजेक्ट था। उन्होंने एक लूनर मिशन भेजा है। और यार मतलब इतनी शर्म की बात है कि जस्ट बिकॉज किसी के दौरे हुकूमत में ये काम नहीं हुआ, किसी के वजीर आजम के नाक के नीचे ये काम नहीं हुआ, तो अब मुल्क में जो अच्छा होगा वो गटर में जाए, वो भाड़ में जाए, उस पर हम मीमबाजी करेंगे, उसमें हम लित्तर परेड करेंगे, यही वजह। अब देखो यार वो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये बताया, वो बोलेंगे भाड़ में जाए, वो लगवाएंगे वीजा, वो आएंगे यहाँ अमेरिका, वो नासा के लिए काम करेंगे और तुम्हारी नासों से निकलते ही रहेगा। वो फिर कुछ ढूंढेंगे स्पेस में, तुम बोलोगे हमारी किताबों में लिखा था। तुम सिर्फ इसलिए ही हो, मजाक उड़ा लो, चुटकुला कर लो, और सिर्फ इस वजह से कि बस जी पॉलिटिकल। हमने सियासत को हर जगह इतना घुसा दिया है कि हमारे रिश्ते रिश्ते नहीं रहे, हमारी ईदें ईदें नहीं रही। शादियों में जाओ वहाँ सियासतें, वो उसको लताड़ है, वो उसको लताड़ है, इतना अंधा। ये कल्ट की निशानियां होती हैं भाई, ये सियासत की निशानी नहीं होती। तो जस्ट बिकॉज कि भाई किसी और के दौरे हुकूमत में हुआ तो ये भाड़ में जाए, मुल्क डूब जाए। लोग तो चाहते हैं IMF की डील भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, मुल्क बैंकरप्ट हो जाए, सड़क पे आ जाए, जस्ट बिकॉज कि भाई हमारे मनपसंद लीडर के सामने ये क्यों नहीं हो रहा। ये इतनी गलत बात है। देखो पाकिस्तान से बढ़ के ना कोई लीडर है, ना कोई वजीर आजम है, ना कोई आर्मी चीफ है। पाकिस्तान है तो सब है, लेकिन नहीं, हमने इसको एक मजाक का जरिया बना लिया है, बस सिर्फ क्या सियासत की नजर कर दिया है। आगे हमारे मुल्क में कुछ अच्छा होता नहीं है, आगे पीछे करके बच्चे। फिर भी देखो उस दौर में जहाँ रोजाना इस तरह की पोस्ट आती है कि जी पिछले 6 महीनों में 7 लाख पढ़ा लिखा नौजवान मुल्क छोड़ के चला गया है, उसमें भी ये बच्चे, इनके लिए कोई मसला नहीं है भैया, एक प्रेजेंटेशन बना के भेजनी है। दुनिया की इतनी सारी स्पेस एजेंसी हाथों हाथ उठाते हैं ऐसे बच्चों को। बच्चों की इतनी कदर की जाती है, नौजवान नस्ल की इतनी कदर की जाती है दुनिया भर में, मां सिवाय हमारे मुल्क के। क्योंकि आप जैसे लोग, इदारे तो अपनी जगह हैं ही खराब, लेकिन लोग भी खराब हैं। अरे इदारे नहीं अप्रिशिएट करे, लोग तो अप्रिशिएट करें यहाँ, लेकिन लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि जी हमारे हिसाब से
ये जो है ना हमारे चांद गिरन हो रहा है और हमारे हिसाब से सितारे नहीं बैठ रहे, हम इसको मानेंगे ही नहीं। देखो भाई, दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की सैटेलाइट स्पेस में मौजूद हैं, जो कि उनका डिफेंस सिस्टम, उनका वेदर सिस्टम, उनका नेविगेशन, हर किस्म के मामलात को देखता है। टेलीकम्युनिकेशन हो गया। लेकिन दुनिया के सिर्फ 35 मुल्कों के पास ये मौजूद है फैसिलिटी के, उनके पास लॉन्च पैड है। तो यानी दुनिया के 160 मुल्क इन 35 मुल्कों पे ही रिलाय करते हैं कि भैया तू ही हमारा सामान ले जा। चलो पाकिस्तान तो छोड़ो ना, अभी दुबई का जो है, यूएई का मार्स का जो मिशन है वो इंडिया ने भेजा, तो अब शेख मोहम्मद के खिलाफ ट्वीट्स करो, नहीं जाओ दुबई, बॉयकॉट कर दो उसका कि भाई तुम लोग तो इतने फकीर हो, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है जी मुल्क में रोटी नहीं है तो स्पेस क्यों? अबे भाई, जिसका काम रोटी देना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, उससे पूछो भाई गंदुम हमारी कहाँ गई। माशियात वालों से पूछो माश कहाँ जा रहा है हमारा, माश की दाल भी नहीं आ रही अब तो। जिसका काम उसे पूछो। अब सारे डिपार्टमेंट तुम्हारी रोटी का मतलब लंगर खाना है क्या? सेठ खिला, सारे सेठ बन जाए तुम्हें खाना ही खिलाते रहे क्या? तो जिसका काम है उससे पूछो। तो अब क्या हर इदारा अपना काम छोड़ दे कि भाई चूंकि मुल्क में खाने को नहीं है तो अब हम कुछ भी नहीं करेंगे? ये कहाँ की लॉजिक है? हर इदारे ने अपना काम करना है, वो उसकी फीस ले रहे हैं, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये बहुत स्टूपिड बात है। अच्छा, तो रही बात, दोबारा आता हूँ, सिर्फ 35 मुल्कों के पास ये फैसिलिटी है, तो भैया आपने इवेंचुअली किसी को देना ही है। इंडिया जो आज चंद्रयान लेके बार बार जा रहा है, इंडिया ने भी शुरू में रिलाय सोवियत यूनियन पे ही किया था और इसी तरह और मुल्कों पे रिलाय किया था। पहले आप अपना पैकेट भेजते हो कि अच्छा चल भी रहा है कि नहीं, इतना बड़ा रॉकेट बना के भाई हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर का वो काम होता है। आप इतना बड़ा सिस्टम लगा के नहीं कि भाई चल भी रही है चीज की नहीं, आप दूसरे पे रिलाय करते हो, अच्छा यार मैं ये कर सकता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उससे और अच्छी चीज बनाते हो, फिर और बड़ी चीज बनाते हो। जब देखते हो और जब दुनिया देखती है कि यार आपकी कैपेबिलिटी है, आप चीजें ले जा सकते हो, आपकी चीजें ऊपर जाके चलती हैं, खराब नहीं होती, ये नहीं कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, चाइना वाला माल नहीं है, तो फिर दुनिया आप पे इन्वेस्ट करती है, फिर आप इस तरह के लॉन्चिंग पैड लगाते हो। और ये जो चांद के जो मिशन है, जो मून के मिशन है, चाहे वो मून लैंडिंग हो या मून के आसपास के घूमने वाले हों, ये कैपेबिलिटी दुनिया में सिर्फ 12 से 15 मुल्कों के पास है। तो क्या मसला है तुम लोगों को कि अगर पाकिस्तान का नाम इटली के साथ, फ्रांस के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, सोवियत और रशिया, यानी दोनों गए ना, उनके सबके साथ लग रहा है, तो तुम्हें क्या कीड़ा है? खुश होना सीखो खुदा के वास्ते। अच्छी चीज हुई है, किसी की भी हुकूमत में हो यार, वो छोड़ो, हमारा नाम दुनिया ले रही है, दुनिया जहाँ के अखबारों में आया है, दुनिया जहाँ की खबरों में आया, जहाँ पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी में आता था या दूसरी चीजों में आता था, अच्छी चीज आने लगा है तो तुम्हें उसमें भी कीड़ा है। कैसे यार, इसको नामुरादी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? खुशी होना नहीं आता, इतनी हमारी सेल्फ एस्टीम लो है कि हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, उसमें या तो यहूदी साजिश होगी, या फिर ये है, या फिर वो है, या फिर इसको सियासत की नजर कर दो। अबे तो एक काम करो, आग लगा दो मुल्क को, भाड़ में जाए सारे। क्या करें यार, ऐसा नहीं करो, रोना आता है यार, खुदा की कसम। कल मैं एक, यहाँ पीटरसन म्यूजियम है, ये गाड़ियों की म्यूजियम है, ठीक है, वहां पे एक रूम था, वहां बच्चों को टॉयज दिए हुए थे कि भाई ये तुम इससे खेलो, और वो हॉट व्हील्स होती हैं और ये सारी चीजें, उनको इंस्पायर कर रहे थे कि भाई आज तुम हॉट व्हील्स से खेल रहे हो, कल को ये बड़ी बड़ी गाड़ियां तुमने ही बनानी होंगी। लोग अपने मुल्क के बच्चों को इतना एम्पावर करते हैं, इतना पुश करते हैं, इतनी हौसला अफजाई करते हैं। यहाँ रोड रुक जाता है, ट्रैफिक रुक जाता है, अगर स्कूल की बस आ जाए और बच्चे उतरे, जितने लोग बाहर रहते हैं वो रहनुमाई फरमाए कमेंट में, जरा अकल दें लोगों को। बच्चों पे इतना इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे यार ये बच्चे यार, हमारे भाई बहन है, इन्होंने कितनी कितनी नमाजें पढ़ी होंगी, दुआएं मांगी होंगी, कितनी इनकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। अबे तुम लोगों के छोटे मोटे असाइनमेंट पे नींदें हराम हो जाती थी। इन्होंने कितना, मजाक बात है यार, स्पेस में जाना मजाक बात है, कोई ऐसी चीज बनाना कि स्पेस में जाके चले, मजाक बना के रख दिया यार। मतलब इतना अफसोस का मकाम है, वो मीमबाजी, हमें ना ये ले डूबी चीज है, हर वक्त का मजाक, हर वक्त की खिल। किसी ग्रुप में जाके कोई सीरियस सवाल पूछते कि भाई ये करना है, नीचे आके कॉमेडी शुरू। हर किसी को कॉमेडियन बनना है, बनो, लेकिन फिर जाओ स्टेज पे जाके कॉमेडी करो। फेसबुक पे करनी है, मीमबाजी करनी है, देखो सही है, बैंटर वैंटर चलता है इंडिया पाक में। अबे मेरा पूरा करियर इसी चीज पे है भाई, लेकिन मौका महल भी कोई चीज होती है ना। बच्चे हैं यार, हमारे बच्चों की मेहनत है, इसको इस तरह फिर पता है इससे क्या होगा? इससे एक ही चीज होगी, ये तो अपना सामान पैक करके निकल जाएंगे, या ह्यूस्टन आ जाएंगे, यहाँ पे नासा की इतनी बड़ी जो है ना फैसिलिटी है, इधर काम कर लेंगे या किसी और स्पेस एजेंसी में काम कर लेंगे। तुम्हारे बाद फिर वही शुफ और ये नौसरबाज जितने तुम्हारे हैं, तुम हो ही इसी काबिल कि तुम्हें फूके मार के जो है ना दुनिया से ही बर्बाद कर दें। तुमसे पैसा लेके यहाँ प्लॉट ले और तुम्हें जन्नत का प्लॉट। तुम लोगों को ऐसे ही लोग रास हैं, तुम्हें साइंस से क्या लेना देना, इल्म से क्या लेना देना, दिमाग से क्या लेना देना, बस तुम इसी चीज में लगे रहो। और इसी चीज ने हमें यहाँ तक ले आया और ये हमारी बर्बादी का सबब बनेगा। खुदा के वास्ते, पॉलिटिक्स में, सियासत में हिस्सा लेना अच्छी चीज है, सियासी शऊर बहुत अच्छी चीज है, मगर किसी एक की मोहब्बत में इतने अंधे नहीं हो जाओ कि मुल्क बर्बाद हो जाए और तुम बोलो बस ठीक है होने दो, कोई मसला नहीं है, चूंकि हमारा वाला नहीं है तो ये जो भी हो।
ये गलत है। पाकिस्तान है तो तुम हो, तो हम मैं हूँ, तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। जो लोग बाहर रहते हैं ना उनसे पूछो, लोग बातें करने को तरसते हैं, जो मिलता है ना घंटों घंटों लेके खड़ा रहता है, बात करने को तरसते हैं। ठीक है, लाइफ बड़ी अच्छी है, पीसफुल है, माहौल अच्छा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कानून है, लेकिन अपना मुल्क अपना ही होता है, ये बात याद रखना। तो मजाक उड़ाना बंद करें, हौसला अफजाई करें इन बच्चों की और इनको सपोर्ट करें, ताकि ये भी और मोटिवेट हो और जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो कि हाँ यार हम भी चाहेंगे बीबीसी हमारी भी स्टोरी कवर करे, CNN वाले भी हैं, अल जजीरा वाले मेरे दरवाजे पे खड़े हो। किसको अच्छा नहीं लगता? एक्नॉलेजमेंट किसको अच्छी नहीं लगती? ये मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे आएंगे कमेंट्स, लाइक्स आएंगे, अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगता है। तो इंसान को सपोर्ट करो, अच्छे काम को सपोर्ट करो, हर चीज को सियासत की नजर करोगे। सियासतदान खुद तो अपना बिल्कुल सिस्टम ओके करके चल रहे हैं, तुम और मैं बर्बाद है। तो अपनी बर्बादी नहीं करनी भाई, किसी के इश्क में इतना नहीं बर्बाद होना, गालिब नहीं बनना। ठीक है, पाकिस्तान पहले है और पाकिस्तान है तो सब कुछ है, वरना ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ ये इसमें हम मर खप जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कितने आए और कितने चले गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।